सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नबील अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नबील। सो गाइज़, हमने लास्ट वीडियो में जो है वो पाइथन की इंस्टॉलेशन देख ली थी और कि हम किस किस चीज़ों से इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को और हम कैसे किन टूल्स पर जो है वो पाइथन को रन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम cmd कमांड से भी रन कर सकते हैं और हम VS कोड से भी रन कर सकते हैं। हम पाइचार्म जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको बताया था उससे भी रन कर सकते हैं और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए थे लाइक डेव C++ वगैरह, कोड ब्लॉक हो गया और ये भी बताया था। और लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको भी बताया था कि मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा जिसमें मैंने पाइथन का पूरे नोट्स बनाए हुए हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें सेक्शन जो है वो ये है और पाइथन का एडवांस सेक्शन जो है वो ये है जिसमें हम जो है वो पाइथन को MySQL से भी वर्क करके देखेंगे, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था कि हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे पाइथन का, ठीक है। और ये पाइथन की जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कर सकता नहीं हूँ, कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो इस चैनल पर न्यू है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इस वीडियो को देख रहा है तो काइंडली एंड तक इस वीडियो को वॉच करें, ठीक है। और लाइक करें, प्रेस करें बेल आइकन को और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि पाइथन क्या होता है। पाइथन जो है वो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जो यूज्ड होती है वो होती है मशीन लर्निंग पे, साइंटिफिक एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, वेब डेवलपमेंट पे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, वेब स्क्रैपिंग पे और गेम डेवलपमेंट पे और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो उस पर यूज़ होती है। अच्छा जी, पाइथन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाइथन कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाइथन को यूज़ कर रही हैं, तो ये मैंने आपको कुछ नोट्स में लिखा है कि गूगल इस चीज़ को यूज़ कर रही है, याहू कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, मोजिला कर रहा है, ड्रॉपबॉक्स कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, सिस्को भी कर रहा है, स्पॉटिफाई भी कर रहा है, कोरा भी कर रहा है, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आपको पाइथन की इंस्टॉलेशन के बारे में बता दिया था कि पाइथन की इंस्टॉलेशन आईडी और पाइथन का सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि पाइथन को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। हम जाएंगे पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, ठीक है, और पाइथन डाउनलोड पे हम पहली लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पहली लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये वर्जन हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, तो हम इस पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर देंगे तो हमारे पास एक ऐसा इनपुट आएगा, ठीक है। अब ऐसा इनपुट जब आएगा तो हमारे पास ये ऐड python.exe टू पाथ, इस पर हम अनचेक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस पर चेक करना है। चेक करने के बाद जो है वो फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। पाइथन का पाथ जो है वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद पापा ये शो होगा कि सेटअप वॉज सक्सेसफुल, ठीक है। और हमने कैसे सर्च करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइथन अगर हम cmd से करना चाहें तो अगर हम लिखते हैं पाइथन, ठीक है, वर्जन, ठीक है, ऐसे पाइथन को इंस्टॉल जब हो जाएगा तो ऐसे पता चलेगा कि पाइथन का वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और कौन सा वर्जन जो है वो इंस्टॉल हुआ। जैसे इधर है 3.11.1, ठीक है, लेकिन अभी पाइथन का जो न्यू वर्जन है वो 3.11.2 आ चुका है, ठीक है। पाइथन का सिंटैक्स जो है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपना एक प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाएंगे, सही है, और वो प्रोग्राम होगा प्रिंट का फंक्शन, ठीक है। और हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो हम करेंगे VS कोड से हम यूज़ करेंगे। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। तो हमारा जो सबसे पहला होगा वो होगा हमारा कमांड लाइन, द पाइथन कमांड लाइन, इसमें लिखा हुआ है। आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में, आप ये नोट से भी देख सकते हैं कि भाई जो है पाइथन की जो कमांड लाइन क्या है। पाइथन कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द कमांड लाइन, बिलो इज़ द कमांड टू रन पाइथन फ्रॉम द कमांड लाइन, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रिंट कैसे करते, पाइथन का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने डेमो की एक फ़ाइल बनाई हुई है और इस फाइल में देखें कि पाइथन को जो है वो, इसको मैं थोड़े 2 मिनट के लिए भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखें मैंने इधर लिखा है प्रिंट नबील अहमद कुरैशी, ठीक है। इसको मैं हटा कर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमारे पास इस फाइल को रन करने के लिए, ठीक है, असल में ये फ़ाइल जो है मेरे पास पहले से ही सेव थी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमने सेव करना होगा। तो फाइल में जाकर हम
सेव फाइल करेंगे तो और उसका पाथ देंगे। अच्छा, इसका पाथ क्या है? पाइथन का जो पाथ है वो है .py। जैसे HTML का है .html, CSS का है .css, जावास्क्रिप्ट का है .js, ऐसे ही पाइथन का है जो है वो है जो पाथ है वो है .py। ठीक है सॉरी। तो ये हमारा डेमो है। ठीक है, डेमो की मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें मैंने लिख दिया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम इसको सेव करके रन कैसे करवाएंगे? रन तो एक हमारे पास डेमो के पास जाएंगे और इधर लिखा हुआ होगा रन कोड, जिसकी जो है शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+N। ठीक है, ये शॉर्टकट की है। अच्छा जी, उससे पहले रन करवाने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि VS कोड पर अब हम वर्क करेंगे और VS कोड की जो हम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे वो इधर से करेंगे। आपके पास ये एक्सटेंशन लिखा हुआ आएगा, वरना आप करेंगे Ctrl+Shift+X। ठीक है, जब आप Ctrl+Shift+X दबाएंगे तो ये एक्सटेंशन का जो है वो खुल जाएगा और इधर हम पाइथन अगर सर्च करेंगे तो पाइथन का एक हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, वर्जन है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें पाइथन, हमने ये डाउनलोड करना होगा, इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा हमने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, अगर अब हम प्रिंट करवाते हैं तो हम अपनी जाते हैं फाइल पर। एक हम प्रिंट ऐसे करवा सकते हैं कि हम राइट क्लिक करके जो है वो Ctrl+Alt+L भी कर सकते हैं और इधर से क्लिक करके रन कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये नेव बार में है रन का बटन। ठीक है, रन का बटन पे जाएंगे तो देखें इधर लिखा होगा रन विदाउट डिबगिंग। ठीक है, एक हम इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, रन विदाउट डिबगिंग का जो ये है क्या चीज़, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रन विदाउट डबिंग जो करता है वो आपके एरर्स को फाइंड करता है। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें ये हमारे पास टर्मिनल नीचे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल को डिबगिंग कर रहा है और हमारी फ़ाइल का पाथ बता रहा है। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये देखें ये हमारी फ़ाइल का पाथ बता रहा है और इस फाइल को डीबग कर दिया और फाइल के बाद इधर ये देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे जो है डीबग रन विदाउट डीबगिंग का मतलब ये होता है कि भाई हमारे फाइल को पूरा डीबग करें। ठीक है, और उसमें अगर कोई एरर वगैरह होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एरर दे देता हूँ। ठीक है, एरर देने के बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। देखें, पहला तो ये है कि VS कोड में ये पहले ही बता देते रेड कलर का हो जाएगा कि भाई इधर एक एरर है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मैं फ़ाइल को रन करवाता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग, ये देखें ये हमारे पास एरर दे दिया। लाइन नंबर 3 में जो है वो एरर है यार, सॉरी, ये देखें इसमें बता दिया है कि सिंटैक्स एरर जो है और लाइन नंबर 3 में जो है वो हमारे पास एरर है। सही है, तो डीबगिंग का जो है वो बेस्ट तरीका यही होता है। दूसरा ये है कि अगर हम इस फाइल को सेव करते हैं और मैंने आपको बताया कि हम इधर से भी अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो ये देखें हम जब इसको कोड को रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये भी एक है रन कोड करने की, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये भी शो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। इस पर हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो लेक्चर आई गेस 2 है। फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने इंस्टॉलेशन देखी थी और सेकंड लेक्चर में जो आज हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं, अगर हम दूसरी चीज़ें वो करवाना चाहें प्रिंट और लिखें वेलकम टू कोड विद नबील। ठीक है, और हम इस फाइल को सेव करवाएं। सेव करवाने के बाद हम रन करवाएं तो ये देखें रन करवाने के बाद पहले तो हमें दे देगा हेलो वर्ल्ड, दूसरा हमें क्या देगा वेलकम टू कोड विद नबील। ठीक है, सो गाइज ये सिंपल बेसिक फंक्शन था प्रिंट का कि हम अपने पाइथन के उसमें कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल प्रिंट लिखना है और उधर 2 स्मॉल ब्रैकेट देकर डबल कोटेशन देकर और हमने उसमें सारी चीज़ें जो भी कुछ लिखना होगा वो हम करके और हमने प्रिंट करवा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी फ़ाइल में अगेन। अच्छा जी, तो ये जो है विजुअल स्टूडियो कोड की जो है वो एक्सटेंशंस हैं, ये मैं आपके साथ ये भी लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज़ हैं सारी। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम चलते हैं दोबारा अपने
फ़ाइल की तरफ। तो फाइल में सेकंड जो है हमारे पास क्या है, वो कमेंट है। हम अपने पाइथन जो भी चीज़ वर्ड कर रहे हैं उसे हम कमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के भाई मैं इधर लिखता हूँ कि ऐड टू नंबर्स इन प्रिंट फंक्शन, ठीक है। ये देखें, अब ये मैंने जो है वो एक चीज़ लिख दी है, सही है, ऐड टू नंबर्स इन प्रिंट फंक्शन। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे रिमूव ना करूँ, इसे कमेंट कर दूँ, ताकि जो हम कोड कर रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए लिख दिया है 10, बी लिख दिया है 20, ठीक है, और इसने सजेशन दी हुई है कि हम प्रिंट फंक्शन से जो है वो करें। तो ये देखें, अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसके लाइन नंबर 2 के बिल्कुल करीब आकर हम इस पे हैश डाल देंगे, ठीक है। हैश डाल देंगे तो ये एरर नहीं देगा, ये कमेंट बता देगा कि भाई ये हमें जस्ट लाइक ए क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है जो है वो ये है, ठीक है। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो ये जो लाइन नंबर 2 है ये हमारे पास प्रिंट में शो नहीं होगी, ठीक है। अभी भी ये बता रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स है। क्यों बता रहा है? क्योंकि इस वजह से हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। अब हम कंट्रोल एस से इस फाइल को सेव करते हैं और ये देखें, हम इस कोड को रन करते हैं तो ये देखें 10 + 20 जो है वो 30 हमें बताएगा, लेकिन हमारे पास ऐड टू नंबर्स इन प्रिंट फंक्शन ये शो नहीं करवाएगा क्योंकि हमने इस चीज़ को कमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की वो जो है इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होगी, मैं इसमें भी बता देता हूँ और वैसे भी बता देता हूँ। वैसे जो इसकी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल और शिफ्ट के जो लेफ़्ट साइड पर जो पहला बटन है स्लैश वाला, वो है कंट्रोल, जैसे है CTRL कंट्रोल और ये स्लैश, ठीक है। ये इसकी जो है वो शॉर्टकट की है, किसकी? कमेंट करने की। कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल स्लैश। अच्छा जी, मैं इधर भी दिखा देता हूँ आपको, इधर होगा सॉरी, कहाँ पर है कंट्रोल स्लैश कमेंट करने के लिए। ओ सॉरी यार गाइज, असल में ना, चलें छोड़ें, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आप खुद देख लीजिएगा। अभी ऐसे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हाँ, वीडियो लंबी हो जाएगी तो अभी मुझे सही से नज़र मिल नहीं रहा। तो सो गाइस, ये जो है हमारा पहला फंक्शन हमने जो है क्रिएट कर लिया है। उसके बाद जो है हम आते हैं अपनी दोबारा फाइल पर, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ अभी के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं कमेंट भी हमने पढ़ लिया कि कैसे हम कमेंट कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है वेरिएबल नेम, कि हम अपने नेम को कैसे प्रिंट करवाएं, ठीक है। वेरिएबल नेम, वेरिएबल्स का जो है वो मैं एक अलग फ़ाइल बना के फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैमिल केस क्या होता है, पास्कल केस क्या होता है, स्नैक केस क्या होता है, ठीक है। और असाइन वन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये मैं आपको अभी इससे पहले जो है वो पहले वेरिएबल्स को समझ लें कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल की जो है वो फ़ाइल बनाई हुई है, वेरिएबल डॉट चेकिंग डॉट पाई, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल की एक फ़ाइल बनाई हुई है। अच्छा जी, इसमें फ़ाइल में मैंने क्या किया हुआ है देखें, a = 10 के बराबर रखा है, b = 10 के बराबर रखा है, c = 20 के बराबर रखा है, ठीक है। और मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ, अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, प्रिंट a, b, c, तो कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आंसर आएगा।
जल्दी जल्दी, आपके पास 5 सेकंड हैं, मुझे आप कमेंट में जल्दी बताइएगा कि भाई इसमें क्या आंसर आएगा। चलें मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। तो इसमें आंसर आएगा 10 10 20, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 10 थी और सी की वैल्यू 20 थी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, हमने कोई प्लस का साइन नहीं लगाया, हमने कोई माइनस का, हमने कोई डिवीज़न का, हमने कोई मॉड्यूलस, हमने कुछ भी नहीं किया इस चीज़ में। ठीक है, हमने एक सिंपल प्रोग्राम रन करवाया है कि जो वैल्यू हैं ए और बी सी की, वो वैल्यू हमारे पास प्रिंट करवा दो। ठीक है, हमने सिर्फ इस चीज़ को वर्क किया। अब हम सेकंड फंक्शन पे आते हैं। सेकंड फंक्शन में हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सेकंड फंक्शन में क्या किया हमने, a प्लस बी प्लस सी। अब मैं इस चीज़ को स्किप कर देता हूँ और इस फाइल को सेव करके मैं अब कोड को रन करवाता हूँ। ठीक है, तो देखें अगर मैंने कोड को रन करवाया तो ये हमारे पास सम में वैल्यू दे देगा। सम में क्या वैल्यू दे रहा है, 40। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने 10 प्लस 10 प्लस 20 इसको ऐड कर दिया, जो कि हमारे पास बनता है 40। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो इसने ऐड कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम तीसरी थिंग्स जो है वो देखेंगे, वो है आईडी। अब आईडी क्या है? आईडी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आईडी क्या है? आईडी जो है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैपिटल ए की आईडी अलग होती है, कैपिटल बी की आईडी अलग होती है, स्मॉल ए की आईडी अलग होती है, स्मॉल बी की आईडी अलग होती है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस चीज़ को स्किप कर देता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने प्रिंट करवा दी है प्रिंट आईडी स्मॉल ब्रैकेट में ए, फिर कॉमा, फिर आईडी बी, फिर कॉमा, फिर सी। अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखें, ए की आईडी हमारे पास शो करवा देगा, बी की आईडी शो करवा देगा, सी की आईडी शो करवा देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसके जो वेरिएबल्स हैं, ए क्या है हमारे पास, वेरिएबल है ना, इसके जो वेरिएबल्स हैं हमने इसकी आईडी शो करवानी है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं होता है, इसको जो है वो बाइनरी लैंग्वेज ही कहते हैं। ठीक है, ये बाइनरी फंक्शंस हैं, बाइनरी लैंग्वेज में जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है हम क्या करवा रहे हैं कि प्रिंट करवा रहे हैं स्मॉल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में और कॉमा बी। तो ये फंक्शन बताएं क्या करेगा। ये फंक्शन जो करेगा वो हमने सबसे पहले देखें, इसमें मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ए जो है हमारे पास, ये जो ए है ना, ये ए की वैल्यू हमें शो नहीं करवाएगा, सिर्फ हमें ए शो करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें ए शो करवाएगा, सिर्फ वेरिएबल शो करवाएगा। ठीक है, लेकिन बी को अगर हम सिंगल कोटेशन में कर देते हैं तो ये हमें बी भी शो करवाएगा, लेकिन ए और बी की वैल्यू हमें शो नहीं करवाएगा। अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये देखें, हमें ए और बी की वैल्यू शो नहीं करवा रहा, हमें उनके वेरिएबल शो करवा रहा है। ठीक है, और अगर मैं बी को हटा देता हूँ और फिर सेव करता हूँ तो ये देखें, हमें क्या करवाएगा कि ए बी की वैल्यू बता देगा और ए हमें सिंगल ऐसे ही रखता रहने देगा। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे ये है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमने किया है ना, और अगर मैं इधर बी को जो है वो कोटेशन में रख देता हूँ, सिंगल कोटेशन में, तो देखें, और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखें मेरे पास क्या है, पहले 10 बता रहा है, फिर बी की वैल्यू नहीं बता रहा, उसका वेरिएबल बता रहा है, उसके बाद जो है वो हम 20 बता रहा है जो कि सी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन काम आ सकती है और बहुत सी जगह पर ये काम आई है। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी डी की फंक्शन डी बता देता हूँ कि डी जो है वो हमारे पास नबील है, सही है, और प्रिंट करवाना है हमें डी। तो ये देखें क्या करेगा, हमने प्रिंट क्या कर दिया, वेरिएबल डी। अब डी के जो वेरिएबल में क्या है हमारे पास, नबील है ना, तो ये देखें इसने नबील शो करवा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक चीज़ें थी वेरिएबल्स के थ्रू। आज का जो लेक्चर था वो वेरिएबल्स पर था और मैंने डेमो देना था आपको कि भाई जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये वेरिएबल्स की चेकिंग मैंने आपको बताई थी।
और वेरिएबल्स की आईडी मैंने आपको भी बताई है, और वेरिएबल को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो इस लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ आज के लिए यही था। तो थैंक्स अ लॉट। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम स्ट्रिंग पर बात करेंगे, हम ऑपरेटर्स पर बात करेंगे, उसके बाद हम डेटा टाइप्स पर आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट। और जो वीडियो तक एंड तक जुड़ा है तो थैंक्स अ लॉट और थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल में कोड विद नबील, और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ब्लास्ट होने वाला है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।